किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन शिंदे सरकार को घेरा। सदन के भीतर से लेकर बाहर तक विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष बेमौसम बारिश से बेहाल हुए किसानों के लिए मुआवजे की मांग कर रहा है। नागपुर के विधानसभा सत्र में लगातार दूसरे दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। सदन के भीतर से लेकर बाहर तक बेमौसम बारिश से बेहाल हुए किसानों के लिए मुआवजे की मांग। आज हर तरह से किसान परेशान है। उसका धान का फसल हो, सोयाबीन का फसल हो या कपास का हो, सब सारे पीक फसल पूरे की पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ऐसे स्थिति में चर्चा के लिए हमने सरकार से विनती की, हमने प्रस्ताव दिया, पर सरकार को इस चर्चा से भागना था। इसलिए उन्होंने हमारे विरोधियों का आवाज सुना नहीं, हमारा माइक भी शुरू नहीं किया और हमको किसान की समस्या वो सभागृह में रखने के लिए वो ये किसान द्रोही सरकार ने, किसान विरोधी सरकार ने ये कदम उठाया, इसका हमने निषेध किया। विपक्ष के हंगामे और मांग ने सत्ता पक्ष के कान खड़े कर दिए। सरकार ने फौरन भरोसा दिलाया कि किसानों के साथ पूरा इंसाफ होगा। नेचुरल कैलेमिटी के तौर पे ये सरकार पिछली बार दिया गया जो पैकेज है उससे कई ज्यादा किसानों के पीछे खड़े रहने के लिए तैयार है। पंचना में जो आए हैं परसों तक के बारिश के तो वो पूरे आए हैं, लेकिन कल बारिश हुई है, आज बारिश हुई है, उसके आने में तो समय लगेगा। इतने इमीडिएट इफेक्ट है नहीं कि वहाँ पे कई जगह बारिश हुई है, कहीं गारपीट हुई है कि उसका वहाँ गिरा और यहाँ पंचनामा आया। ऐसी कहीं इस दुनिया में ऐसी व्यवस्था है नहीं। तो व्यवस्था अगर उस तरीके से बनानी है वो अलग बात है, लेकिन आज वहाँ फिजिकली जाके नुकसान कितना हुआ है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट और किसानों के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है। सरकार को ये भी पता है कि 2024 के लिए किसानों का मुद्दा बड़ा होगा, लिहाजा सरकार कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। शायद यही वजह है कि सत्र के पहले दिन मुख्यमंत्री शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ नागपुर के गांवों में हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने खेतों के हालात देखे, किसानों से बात की और फिर भरोसा दिलाया कि जल्द ही मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, देवेंद्र जी और अजित दादा के नेतृत्व में जो फार्मर लोग हैं उनके ऊपर अन्याय नहीं होगा, ये पूरी दक्षता ली जाएगी। इस बीच अमरावती से किसानों का जत्था लॉन्ग मार्च पर निकला। करीब 150 किलोमीटर की पदयात्रा करके ये किसान सरकार को घेरने के लिए नागपुर पहुंचेंगे। हम लोगों ने आज तक जो भी आंदोलन किए, जो भी संघर्ष किया, गवर्नमेंट ने केवल चर्चा की लेकिन निर्णय आज तक लिया नहीं। इसलिए निर्णय लेना है, हम गवर्नमेंट को निर्णय लेने के लिए बाध्य करेंगे। इसलिए अमरावती से नागपुर तक हम लोग पैदल लॉन्ग मार्च हम निकाल रहे हैं। जब तक निर्णय गवर्नमेंट नहीं लेंगी तब तक नागपुर हम लोग नहीं छोड़ेंगे। आज से यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं नेहरू मैदान अमरावती से। कुछ दिनों पहले बेमौसम बारिश ने महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी इलाके में जोरदार कोहराम मचाया था, फसलों को नुकसान पहुंचाया और किसानों को बेहाल कर दिया। अब विपक्ष हमलावर है और सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगा रहा है। योगेश पांडे के साथ ऋत्विक भालेकर, नागपुर, आज तक।